गाँव में जाने से बहुत सारा ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा मिलती है। ये सब के सब आप जो हजार हजार आदमी के बल लेके घूम रहे हैं, इस संगम में एक दूसरे की ऊर्जा का प्रभाव आता है। आभा मंडल में ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। तो हर आदमी में अपनी अपनी ऊर्जा है, अपनी अपनी कला है। इस संगम इसी बात के गवाह हैं कि आप इस तरह के संगमों में जाते रहेंगे तो आपने कभी देखा होगा कि एक हॉस्पिटल में मरीज से मिलने जाते हैं तो आप शाम को घर आते ही थकान हो जाती है, क्योंकि वो मरीज आपकी ऊर्जा खींच लेता है। यहां से आप इतने परेशान होके जाएंगे, फिर भी आप घर जाने के बाद परेशान नहीं होंगे, आप नए जोश से रहेंगे। इसका कारण है कि आप सब में जो अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं उसका आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसे आयोजनों में जहां अवसर मिले, निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए, समाज को जिंदा और जागता करना चाहिए। जिंदा जागता का अर्थ ये नहीं है कि जो चलते फिरते दिखते हैं सांस लेते हैं वो जिंदा जागता नहीं। जिंदा और जागता होने के लिए तो समय समय पे सबूत देने पड़ते हैं। बैंक में जो पेंसिल धारी जाते हैं ना पेंसिल लेने के लिए, सामने खड़ा है पेंसिल लेने वाला, वो कहता है मैं फलाना राम जी फलान सिंह हूँ, तो बैंक वाला कहता नहीं है सर्टिफिकेट लेके आते हैं जिंदा है। तो समय का सर्टिफिकेट आपको भी जिंदा होने का समय समय पे देना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों को लेकर के आप मन में एक संकल्प करें कि हमारी संस्कृति कैसे जिंदा रहे, गाय हर घर में कैसे आए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको गाय से जुड़ना ही पड़ेगा। आप एक प्रयोग मात्र शक्ति एक आज ही जाते हैं घर में दो, कुछ पुरुषों से निवेदन करूंगा एक और एक आपसे करूंगा। आप जो वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती हैं वो 5 दिन अपने हाथ से धो के पहने, आपकी शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। और जो पुरुष जो है वो एक काम करें कि घर में जाकर के 2 पेड़ लगाएं, दोनों के बड़े बड़े खड्डे करें और जितना पानी डालना दोनों में बराबर डाल दें। एक में आप सूखा हरा घास से पूरा खड्डे को भर दें, एक को खाली रखें। और जो जिसको आपने ढका है उसको दिन में 1 या 2 बार समय मिले वैसे ही उससे हाथ घुमाएं, हाथ फेरें, उससे बात करें। वो 15 दिन बाद में वो दूसरा पेड़ या तो पेड़ ही सूख जाएगा, पेड़ नहीं सूखा तो 1 फीट 1.5 फीट जमीन सूख जाएगी। और जिसको आपने खड्डे को भरा है उसमें 1 इंच भी मुश्किल से सूखेगी और पौधे के पत्तों का रंग बदल जाएगा, डिजाइन बदल जाएगी। ये वास्ते बड़का कह गया कि खेती धनिया से थी, खेत में कर निकल जाए और खेत में जार बैठ जाए, खेती को पेटो भरे अजीवती है माँ है, इन टापर संभाल ले जा, माँ को जीसोर हो जाए। आई पेड़ पौधा के सागे लगा पाऊं क्यों ही को नहीं बोलूं, लगा पाऊं बातचीत नहीं करोला, पाऊं संवाद नहीं करोला, पाऊं हटाई नहीं करोला, तो थाने पौधा कदे न्याल नहीं करेगा। ये वास्ते रोज साल में लाखों करोड़ों पेड़ लगे और आखिरी में जोड़ आवे जना वो माइनस में जाए। उन्नति को मतलब है बिल्डिंग है मकान, बहुत है? उन्नति को मतलब है जगह बिल्डिंग बना रहा रोड़ा बना रहा, उन्नति नहीं है। उन्नति को मतलब वह कि प्रकृति जन्य उन्नति हुए, पानी बढ़ाया कहीं आप, पेड़ पौधा बढ़ाया कहीं आप, प्रकृति जन्य आप जो भी विनाश कर रहा है वो पतन को रास्तों है। और जो मनुष्य जनित जितो भी विकास है ये अपने को पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस मत करो, फोकस उस सरकार से करो, उस लोगों से निवेदन करो कि वो प्रकृति को कैसे संरक्षण दे सकते हैं, प्रकृति में पानी पौधों को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के हमें जो है ये सब काम करने पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों खेती जब भी करो ना तो एक तो जकिया एक भ्रांति फैलाई है ना कि गर्मियों के महीने बहुत गहरी जुताई करनी, कदे ही नहीं करनी, गणियों गणी हेराऊं करनी, कल्टी तईर पे जकी है ना आपके तई और मोर पुलाव गोलरी सांकड़ा मत जाजो, बहुत खतरनाक है धरती के लिए। और धरती के लिए जितना पेड़ जरूरी है पत्ती ही चारागाह भूमि जरूरी है। पेड़ केवल छाया नहीं देवे। मैं तो मार्गन जितना भी किसान आवे पूरा देश और दुनिया पर एक ही बात कहूं कि जगह के 10 बीघा खेत है कि 1 बीघा में जंगल होना ही चाहिए, 1 बीघा में जंगल होना ही चाहिए। मैं एक नया पेड़ों को अभी अध्ययन कर रहा हूँ, वहां पर मैं लगा देखा हूँ जगह की लकड़ी 5000 मूल्य 5 लाख रुपया किलो तक बिके। पेड़ में फार्म पर लगाया
मैं 2-4-6 महीनों में यदि सफल हो तो पूरा देश का लोगों ने भी कबार हम बताया जैसी मारवाड़ में भी आप लगाना चाहो, आपने 20 पेड़ लगा लिया तो आप बड़ी पीढ़ियों के लिए आप बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ जाओगे। तो इन तरीकों पौधा जो है बहुत शानदार भविष्य बदल वाला पौधा भी आया है। मैं तो बड़े मारे चंदन सुले हर प्रजाति का पेड़ हजारों तरह की जड़ी बूटियां जो भी वातावरण में मारे थे, जो रोगी है ना, जो 2 तरह का रोगी नहीं, एक तो जगह ईश्वरीय अभिशाप ग्रस्त है और या फिर एक्सीडेंटल केस है, बाकी तीसरा कोई भी तरह को रोगी हो बिना दवा दारू को भी ठीक होना ही पड़ती। भैया को एटमॉस्फेयर में जोर की डाणी में बनाए हुए और बिन देख पाता ही सीख पाता ही लोग आए। तो वो पूरा सांचो जो है भी मैं विशेष तौर से माता शक्ति ने मैं आमंत्रित करूं कि मैं बात तो मैं रखूं, लेकिन शो काम मारे जो सिस्टम खड़ो करियो बे मारा जोड़ाइत करियो है। तो बहुत अच्छा घुड़सवार भी है और ट्रैक्टर ले खेती बाड़ी भी खुद करे और 40 मिनट रात में आ जाए तो 1 लाख रोटियां बना रही भी जिम्मा दे। 5 बीघा में हमारा गेस्ट हाउस पूरा सिस्टम फैलेडो है। कोई आदमी छुट्टी भाग जाए तो 1 लिए पूरी व्यवस्था ने भी संभाल सके। यहाँ को मॉडल कोई महिला को आपने देखना है तो आप गूगल पर टाबरा जोर की ढाणी सर्च करा लीजिए और कद भी आपने मौको मिले तो आप जरूर पधारजो। की आशा के साथ में मैं समय कुछ ज्यादा लियो के लिए तो मंच और आप सब लोगों में माफी मांगू और मैं आप लोगों ने आमंत्रित करूं कि कद भी आपने मैं पढ़ो नहीं हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मैं जो जीऊँ भाई मैं कहूँ चाहे देश का कोई भी कोना में जाऊं, चाहे 2000 की भीड़ हुए, चाहे 100 की हुए, चाहे लाख की हुए, मैं मारी बात में भाई रखूं, नहीं तो मैं रट रहा हूँ, नहीं मैं सुन रहा हूँ। इस वास्ते मारे जगह शब्द पे गाय की कृपा का फल है और मैं जगह गाय का सानिध्य मर्ग ऊंट भी है, घोड़ा भी है, अनेक टॉप नस्ल की घोड़ा है, क्योंकि हमारे बच्चों जो इंटरनेशनल घुड़सवारी करे, एक इंग्लैंड की टीम कबड्डी खेली तो वह जगह है वह सब भी घोड़ाओं ही तैयार करते और दूसरी गाय हमारे को बहुत अच्छी नस्ल की सांड भी है, बड़द भी है और भेड़ बकरियां भी है, कुत्ता बिल्ली खरगोश जितना भी पशु पक्षी होने से मारो मानव है कि हर जीव ने संरक्षण देवे को किसान है और मैं किसानी को धर्म निभावा को पूरा भागीरथी प्रयास करूं और भी के लिए मैं एक नियम बना रखा कि हमारा गेट में कोई आदमी आवे बिन मैं जाति को नहीं पूछूं, मैं बिना पूछूं कि तू जाने के यदि वो किसानी जाने गाय पाले तो वो हमारी जात को है, चाहे वो पाकिस्तान को कोई मुल्ला भी क्यों नहीं। जय गौ माता, जय गौ माता।